बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। वैसे तो भारतीय परंपरा में हर दिन माता पिता का होता है, लेकिन जहां तक ग्लोबल बात है, जहां तक वैश्विक बात है, आज मदर्स डे मनाया जा रहा है। आज हम बात करेंगे मां के बारे में। ज्योतिष माता के और पुत्र के, संतान के संबंध के बारे में क्या कहता है और किन बातों का ध्यान रखें ताकि माता की उम्र लंबी हो, माता का स्वास्थ्य बेहतर हो। वैसे तो पूरा जीवन लिखा जाए, पूरी किताब लिखी जाए तो भी माता की महिमा नहीं बताई जा सकती, लेकिन एक संक्षेप में समझने की कोशिश करते हैं कि मां होती कौन है। देखिए, मानव जीवन का सृजन करने के लिए ईश्वर ने नारी शक्ति का निर्माण किया, और जब नारी अपनी शक्ति का प्रयोग करके जीवन का सृजन करती है, जीवन का निर्माण करती है, तो उसे मां कहा जाता है। इस सृष्टि में सबसे ज्यादा पवित्र और सबसे ज्यादा करुणामयी सत्ता, सबसे ज्यादा दयालु सत्ता अगर कोई है तो मां है। इसीलिए आप देखिए कि भक्त भी ईश्वर को मां के रूप में पुकारते हैं। जगत जननी, मां दुर्गा, मां लक्ष्मी, मां काली, मां कहने पर ना एक ऑटोमेटिकली संतान का जुड़ाव हो जाता है भगवान के साथ, और इसीलिए ऐसा करने से उन्हें ईश्वर की निकटता का जल्दी अनुभव होता है। ईश्वर का वैसे तो कोई लिंग नहीं है कि वो पुरुष है या स्त्री है, लेकिन ईश्वर को मां कहने से हमें ज्यादा निकटता महसूस होती है। ऐसा लगता है कि हम मां के बहुत निकट हैं, और इसलिए जब आप मां के बहुत निकट होते हैं तो आपको उनकी निकटता का जल्दी अनुभव होता है, और मां रूपी ईश्वर का लगातार दुलार और प्रेम मिलता रहता है। ईश्वर को मां कहने का कारण ही यही है कि हम उनसे ज्यादा गहराई से जुड़ सकें, और जो उनका प्रेम है, जो उनका दुलार है, वो हमारे अंदर आ सके। क्योंकि पिता नाराज हो सकते हैं लेकिन मां नाराज नहीं हो सकती। इसीलिए कहा गया कि दुनिया में कोई अगर जीवंत ईश्वर है तो वो मां है। इसीलिए मां की महिमा, मां और गुरु, इन दोनों की महिमा का कोई अंत नहीं है। अब ये जानते हैं कि ज्योतिष में मां का संबंध किन ग्रहों से और किन राशियों से होता है। देखिए, ज्योतिष में चंद्रमा को मां का कारक मानते हैं। चंद्रमा का मतलब होता है मां। कुछ अंशों में कुछ विद्वान शुक्र का संबंध भी वात्सल्य से मानते हैं, प्रेम से मानते हैं, दुलार से मानते हैं। इसलिए शुक्र को भी कहीं कहीं पर मां का दर्जा दिया गया है। कर्क राशि और चतुर्थ भाव, कुंडली की 12 राशियां होती है, तो उसमें जो चौथे नंबर की राशि है जिसे कर्क कहते हैं, वो मां की राशि मानी जाती है। और चतुर्थ भाव, चौथे खाने का संबंध भी माता से होता है। चतुर्थ भाव का स्वामी ग्रह कौन सा है और चंद्रमा की स्थिति क्या है, इसको मिला करके आप माता की स्थिति देख सकते हैं। वैसे अगर आप किसी बच्चे की कुंडली देखें, किसी लड़की की या लड़के की, और चंद्रमा की स्थिति को देखें ठीक तरीके से, तो काफी हद तक आप माता की स्थिति जान सकते हैं। बहुत बार ये प्रश्न पैदा होता है कि मुझे मेरे माता की जन्म तारीख, जन्म का समय का पता नहीं है, माता का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, या माता के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में भाव, भावेश और कारक, यानी चतुर्थ भाव, उसका स्वामी और चंद्रमा, इनको अगर आप ठीक से किसी कुंडली में देखें तो उस व्यक्ति की माता के बारे में आपको पूरी जानकारी अच्छी तरह से मिल सकती है।